ट्रंप का बीजिंग दौरा, फिर ईरान पर हमला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। दुनिया के कैलेंडर पर अगले 48 घंटे जैसे किसी बॉम्ब की टिक टिक जैसे हो। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और दो चेहरों पर टिकी है पूरी कायनात की नजर। एक तरफ व्हाइट हाउस का किंग तो दूसरी तरफ बीजिंग का सम्राट। यह सिर्फ एक महामुलाकात नहीं बल्कि सुपर पावर्स के ईगो का सबसे बड़ा टकराव है। क्या ये दो चेहरे मिलकर दुनिया का नक्शा बदलने वाले हैं या फिर इस मुलाकात के बंद कमरों में कोई और ही खिचड़ी पकेगी? क्योंकि इस मीटिंग का असर सिर्फ वॉशिंगटन या बीजिंग पर नहीं बल्कि आपकी जेब और आपकी शांति पर भी पड़ेगा। तो एक तरफ दोस्ती की मेज सज रही है तो दूसरी तरफ खाड़ी के देशों में बारूद के ढेरों पर माचिस की तीलियां जल चुकी हैं। महायुद्ध का वो डर जो अब तक सिर्फ कल्पना था अब हकीकत बनकर दहल रहा है। सूत्रों की माने तो चीन में ईरान को लेकर एक ऐसी गुप्त डील होने जा रही है जो खाड़ी के पूरे समीकरणों को पलट कर रख देगी। क्या बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच ईरान के भविष्य का सौदा तय हो चुका है? क्या चीन इस डील के जरिए दुनिया को महायुद्ध की आग से बचा लेगा या फिर यह समझौता खाड़ी में लगी आग में पेट्रोल डालने का काम करेगा? आगे इस संभावित डील का पूरा सच बताएंगे, लेकिन इस वक्त वॉर जोन से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान में बहुत बड़े हमले का संकेत मिल रहा है। ईरान के देशपुल में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए। पश्चिम ईरान के देशपुल में ड्रोन देखे जाने से हड़कंप। पूरे ईरान में हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम। और देखिए, जासूसी ड्रोन से सैन्य तैयारियों का जायजा। यह रिपोर्ट कह रही है ईरान ने ड्रोन हमले का जवाब दिया। आसमान में टोही ड्रोन को ईरान ने ध्वस्त किया। तो जासूसी ड्रोन क्यों आया था ईरान? क्या मकसद था? अब यह सवाल बड़ा हो गया है। एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन हमला नाकाम किया ईरान ने, यह दावा है एक रिपोर्ट में किया गया है। और ईरान के शिराज से बड़ी खबर है जहां धमाकों की आवाज सुनी गई। सुबह 11:53 पर जोरदार धमाका हुआ है। धमाके से दरवाजे और खिड़कियां हिल गई। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से यह खबर है। तो सुबह 11:53 पर ईरान के शिराज में धमाकों की आवाज सुनी गई। धमाका इतना तेज था कि दरवाजे और खिड़कियां हिल गए लोगों के घरों के। ईरान इंटरनेशनल ने रिपोर्ट दी है। सवाल यह है कि यह धमाका फिर किसने किया? कौन है इस धमाके के पीछे अगर सीज फायर चल रहा है तो? और इजराइल में हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक। ड्रोन को नहीं रोक पा रहा इजराइल। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से आईडीएफ को नुकसान हो रहा है। तो हिजबुल्लाह अभी पहले रॉकेट और मिसाइलों से अटैक कर रहा था, ड्रोन से इजराइल पर अटैक कर रहा है। यूएसएस त्रिपोली से बड़े एक्शन की तैयारी। जंगी रिहर्सल कर रहे मरीन कमांडो। ईरान के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई। ईरानी जहाजों पर उतरेंगे मरीन कमांडो। निर्देश नहीं मानने पर ईरानी जहाजों पर एक्शन होगा। तो ईरान में धमाकों के शोर, हमले, यह सब बड़ा इशारा है, बड़ा संकेत है कि अब फाइनल प्रहार की तैयारी हो रही है। कुछ और संकेत हैं, आपको बताते हैं। पहला संकेत, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव ठुकराया। दूसरा संकेत, नेतन्याहू ने कहा जंग अभी बाकी है। तीसरा संकेत, ग्राउंड ऑपरेशन की ओर इशारा। चौथा संकेत, समंदर में ईरान अमेरिका में गोलीबारी। पांचवा संकेत, ईरान बोला नए जंगी मोर्चे खोलेंगे। छठा संकेत, ईरान हमले की तैयारी कर रहा है। सातवां संकेत, अमेरिका की खुफिया उड़ानों में बढ़ोतरी हुई। इसी बीच ईरान संकट के बीच चीन दौरा करेंगे ट्रंप। बड़ी खबर, 13 से 15 मई तक चीन दौरे पर रहेंगे ट्रंप। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह जानकारी दी है। ईरान, हॉर्मुज समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस दौरे के दौरान। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जा रहे हैं। 13 से 15 मई तक वो डोनाल्ड ट्रंप चीन जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन जा रहे हैं और 13 से 15 मई के दौरान वो चीन में रहेंगे। और चीन वो देश जिसके ऊपर अमेरिका शुरू से कह रहा है कि नहीं भाई, ये कहीं ईरान को मदद तो नहीं दे रहा, ईरान के पीछे कहीं चीन तो नहीं है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जब चीन जाएंगे तो क्या वो ईरान को लेकर वहां कोई समझौता
तय कर पाएंगे? क्या शी जिनपिंग ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता करवा पाएंगे? अब यह देखना होगा। तो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान डील करने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन सच ये नहीं है। ट्रंप डील के लिए छटपटा रहे हैं। ट्रंप किसी भी तरह एग्जिट रूट तैयार करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त पलड़ा ईरान का भारी है। अब ट्रंप चीन जा रहे हैं, क्योंकि अब डील का एपिसेंटर बीजिंग बन चुका है। इस स्थिति का फायदा चीन भी उठाने को तैयार है। देखिए कैसे ट्रंप हॉर्मुज के फंदे में सरेंडर करने वाले हैं और कैसे चीन वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 मई से 15 मई तक चीन का दौरा करेंगे, जहां वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। 3 दिन की यात्रा यूएस चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने को लेकर आयोजित की जा रही है। ईरान का 90% कच्चा तेल चीन खरीदता है। हॉर्मुज बंद होने से चीन को सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। ट्रंप के इस दौरे में सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज और ईरान युद्ध होने वाला है। मीटिंग के दौरान ट्रेड वॉर, ईरान और रूस को चीन का समर्थन, ताइवान, एआई और नए प्रतिबंधों पर चर्चा होगी। इस समझौते में चीन एक गवाह या गारंटर की भूमिका निभा सकता है। दूसरी तरफ चीन ईरान का सबसे बड़ा मददगार है और वो सौदेबाजी की टेबल पर एक साथ कई हित साध सकता है। इनमें से पहला है ईरान से निर्बाध तेल सप्लाई, यानी अमेरिकी नाकाबंदी हटाना। समझौते के बदले चीन अमेरिका पर टैरिफ घटाने का दबाव बढ़ा सकता है। इसके साथ ही दक्षिण चीन सागर में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अमेरिका को नौसेना घटाने पर बाध्य कर सकता है। चीन की 4 कंपनियों पर बैन लगाया गया है। इनमें से 3 चीन में है, जो सैटेलाइट इमेजरी देने से जुड़ी है। इन कंपनियों के बारे में कहा गया कि इसने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फोर्स पर ईरानी हमलों को मुमकिन बनाया। अमेरिका ने हाल ही में ईरान से कच्चा तेल खरीदने को लेकर कई चीनी रिफाइनरियों पर बैन लगाए थे, जिसके बाद चीन ने कंपनियों को बैन न मानने का आदेश दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच चीन अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। अमेरिका चीन की क्रिटिकल मिनरल्स पर पकड़ को सीधे तौर पर नहीं तोड़ सकता। चीन का लक्ष्य एआई, क्वांटम और बायोटेक जैसी 4th औद्योगिक क्रांति में अमेरिका को पछाड़ना है। उधर यूएई से बड़ी खबर है। यूएई में ईरानी अटैक नाकाम कर दिया गया। 2 ड्रोन को यूएई ने मार गिराया। एयर डिफेंस सिस्टम ने यह ड्रोन मार गिराए। तो यूएई में ईरानी अटैक एक बार फिर नाकाम किया गया है। और ईरान की मुस्लिम नेताओं को चेतावनी। इजराइल के निशाने पर अरब देश। ये कहा ईरान ने, इजराइल को सिर्फ जमीन चाहिए। ईरान हारा तो अगला नंबर अरब का। ईरान ये चेतावनी दे रहा है तमाम मुस्लिम देशों के नेताओं को। उधर शुरुआत इस वक्त आप करते हैं। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। दक्षिण कोरिया के जहाज पर हमला हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट में कार्गो शिप पर अटैक किया गया है। हमले के बाद जहाज पर आग लग गई। दक्षिण कोरिया के जहाज पर यह हमला हुआ है। हमले के बाद जहाज पर आग लग गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो यह दक्षिण कोरिया के एक जहाज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी खबर है। हॉर्मुज स्ट्रेट में इस कार्गो शिप पर अटैक किया गया। हमले के बाद जहाज पर आग लग गई। तो यूएई में पहली खबर देखिए, यूएई में ईरानी अटैक नाकाम किया गया। 2 ड्रोन आए थे यूएई, जिनको एयर डिफेंस ने मार गिराया। दूसरी खबर, ईरान कह रहा है मुस्लिम नेताओं को, अरब के मुस्लिम नेताओं को, कि चेत जाओ। चेतावनी वो दे रहा है, जग जाओ, वरना आज अगर ईरान गिरेगा तो अगला नंबर आपका है। इजराइल को केवल जमीन चाहिए। तीसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट से दक्षिण कोरिया का एक जहाज गुजर रहा था, उस पर ईरान ने हमला किया। दक्षिण कोरिया के जहाज पर यह हमला हुआ और फिर वो जहाज की हालत कैसी हो गई आप देख सकते हैं। ये कार्गो शिप था। उधर ईरान के खिलाफ चीन से एक बड़ी डील की तैयारी है। ईरान चीन के बीच रेल रूट बंद कराने की योजना है। ट्रंप रख सकते हैं जिनपिंग के सामने प्रस्ताव। तो ट्रंप क्योंकि 13 मई को यानी परसों जा रहे हैं चीन, और ट्रंप वहां पर यह प्रस्ताव रख सकते हैं कि ईरान और चीन के बीच जो रेल रूट है उसको बंद किया जाए। जाहिर सी बात है, अगर वो रेल रूट बंद होगा तो चीन से ईरान कोई भी सामान सप्लाई नहीं हो सकेगा, और ट्रंप यही चाहते हैं। तो दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खिंच चुकी है जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। इसे कहते हैं चीन ईरान सिल्क रोड रेल रूट। जब समंदर में अमेरिकी जंगी जहाजों ने ईरान का दम घोटना शुरू किया तो तेहरान ने यह आखिरी लाइफलाइन ढूंढ निकाली।
आखिर ट्रंप इस रेल रूट को रोकने के लिए क्यों छटपटा रहे हैं? गणित बहुत सीधा है। ये रूट तेहरान से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान होते हुए यानी सेंट्रल एशिया होते हुए चीन जाता है। जो माल समुद्री रास्ते से पहुंचने में 40 दिन लेता था, वो इस रेल रूट से सिर्फ 15 दिन में चीन पहुंच रहा है। रफ्तार ही ईरान की सबसे बड़ी ढाल है। अमेरिकी नाकाबंदी ने ईरान के समुद्री व्यापार की कमर तोड़ दी है। समंदर में ब्लॉकेट की वजह से ईरान को हर रोज $500 मिलियन का भारी नुकसान हो रहा है। यह दावा भी खुद ट्रंप ने किया था। यानी ईरान के लिए सांस लेने का अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। इस रेल लाइन पर अमेरिका की कोई निगरानी नहीं है, कोई सैटेलाइट इसे रोक नहीं सकता और कोई जंगी जहाज यहां दखल नहीं दे सकता। इसलिए चीन और ईरान के बीच कारोबार का यह सबसे सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि ईरान के 80 से 90% तेल का इकलौता खरीदार चीन है और यह रेल मार्ग उसी तेल और पैसे की सप्लाई लाइन बन चुका है। अगर यह पटरी चालू रही तो ट्रंप की नाकेबंदी का किला हमेशा कमजोर रहेगा और ईरान को घुटनों पर लाने का उनका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। क्या अमेरिका इस आयरन सिल्क रोड को रोक पाएगा या फिर चीन और ईरान मिलकर सुपर पावर का गेम ओवर कर देंगे? ये सवाल बना हुआ है। उधर ईरान के खिलाफ इजरायल का वॉर प्लान रेडी है। ईरान के खिलाफ आईडीएफ ने नई टारगेट लिस्ट तैयार की है। आईडीएफ के टारगेट पर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं। संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर भेजने पर अड़ा हुआ है इजरायल। तो आईडीएफ के टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने ईरान से बाहर भेजा जाए यूरेनियम। इजरायल इस पर अड़ा हुआ है और उसने अब एक नई लिस्ट बनाई है संभावित टारगेट्स की। और मुस्तफा खामने की आईआरजीसी के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई है, ये जानकारी आ रही है। मुस्तफा से आईआरजीसी कमांडर अली अब्दुल्लाही की मुलाकात हुई है। हाई लेवल मीटिंग में मुस्तफा ने सैन्य अभियान को लेकर निर्देश दिए। घायल होने के बाद मुस्तफा फिर सक्रिय हो गए। ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से यह खबर है। उधर खाड़ी देशों पर हमले की चेतावनी। होर्मुज में खाड़ी देशों को होगी परेशानी। अमेरिका का साथ दिया तो बढ़ेगी मुश्किल। ईरानी सेना के प्रवक्ता की वार्निंग। ईरान के खिलाफ कदम उठाने वाले सावधान रहें। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य चेतावनी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कार्गो विमान, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, यूरोप के अमेरिकी बेसों से मिडिल ईस्ट की ओर उड़ान। दक्षिण मिडिल ईस्ट का बड़ा दावा। तो मिडिल ईस्ट में यूएस ने बड़ी सैन्य तैनाती और कर दी है। लेकिन देखिए, रेल रोको प्लान की हम बात कर रहे थे। ये रेल रोको प्लान क्या है? अब आपको ट्रंप के इस रेल रोको प्लान की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। चीन दौरे पर जिनपिंग के सामने ये प्रस्ताव रख सकते हैं ट्रंप। ईरान के साथ रेल रूट को बंद करने का प्रस्ताव संभव है। ट्रंप की कोशिश ईरान के व्यापार के सारे रास्ते बंद हो। व्यापार पूरा ठप होने पर ईरान दबाव में आ जाएगा। दबाव से ईरान अमेरिकी शर्तें मानने को मजबूर होगा। अब सवाल है कि चीन पर दबाव कैसे बनेगा? क्या चीन मानेगा? और मानेगा तो क्यों मानेगा? क्योंकि तेल तो उसी के यहाँ आ रहा है। वो उसके यहाँ तेल नहीं आएगा ईरान से, तो फिर वो क्या उसके यहाँ दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो ट्रंप के पास चीन पर दबाव बनाने की टूल किट क्या है? अब जरा इसको समझिए कि चीन किन परिस्थितियों में मान सकता है। देखिए, टैरिफ को 50% और बढ़ाने की धमकी देकर चीन पर दबाव बनाया जा सकता है। ईरान या अमेरिकी बाजार में से एक चुनने की चाल चल सकते हैं ट्रंप, ये कहकर कि या तो हमें चुनो या ईरान को। या तो ट्रंप जिन देशों से होकर यह रूट गुजरता है उन पर दबाव बनवाकर इस रूट को बंद करने को कह सकते हैं। अब सवाल है कि क्या यह संभव है? उधर एक और बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल बॉर्डर के पास हमला। रिहायशी इलाके में किया ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले के बाद इलाके में भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया है। और ईरान पर अमेरिका रूस के बीच टकराव बढ़ गया है। ईरानी यूरेनियम पर रूस की अमेरिका को धमकी। यूरेनियम पर रूस की मांग, एनपीटी का उल्लंघन। रूस के विशेष दूत मिखाइल ओलियानोव ने कहा, ट्रंप के रुख से परमाणु अप्रसार व्यवस्था पर असर पड़ा है।
और ईरान के खिलाफ एक्शन में अमेरिका और ये इजराइल। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू से फोन पर बात हुई है। अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरानी जवाब के बाद बातचीत हुई है। ईरान से संवर्धित यूरेनियम हटाने पर एक्शन प्लान। अमेरिकी सूत्रों से CNN का बड़ा दावा। तो परमाणु कार्यक्रम पर बात नहीं चाहता ईरान, ये अब खबर देखिए, यही मेन खबर है जहां पर यह कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जिंदा है। परमाणु कार्यक्रम पर बात नहीं चाहता ईरान। अमेरिका को दिए जवाब में परमाणु कार्यक्रम का जिक्र नहीं है। किसी भी बातचीत के लिए अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की शर्त। ईरान की सरकारी मीडिया IRNA ने यह दावा किया है। तो ईरान में जंग को 2.5 महीने से ज्यादा हो गए। सीज फायर है मगर बस नाम का। अब ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। कहा कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम हम निकालेंगे। सवाल यह है कि यह ऑपरेशन यूरेनियम क्या है, कैसे होगा और क्या यह जंग का एंड गेम है। आइए समझते हैं। पहला ऐलान, अमेरिका ने यूरेनियम की ट्रैकिंग के लिए बनाई है एक स्पेशल स्पेस फोर्स। दूसरा ऐलान, स्पेस फोर्स यूरेनियम के करीब पहुंचने वाले किसी भी शख्स को पहचान लेगी और उड़ा देगी। जंग का सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान का समृद्ध यूरेनियम है कहां, कितना है और क्या अमेरिका उसे जमीन से निकाल सकता है, क्योंकि ट्रंप अब बार बार यही कह रहे हैं कि वो इसे ढूंढ निकालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जो 60% तक समृद्ध है। हथियार स्तर 90% से बस एक कदम दूर। एजेंसी प्रमुख ने कहा था, यह सामग्री 1 दर्जन यानी 12 परमाणु बम बनाने के लिए काफी। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के यूरेनियम को तबाह करने की कोशिश की हो। जून 2025 में 12 दिन की जंग में इजराइल ने नतान्स, फोर्दो और इस्फहान पर हमले किए थे। अमेरिका ने भी B-2 बम वर्षकों से बंकर भेदी बॉम्ब गिराए थे। अब सवाल यह है कि क्या अगला कदम जमीन पर फौज भेजकर यूरेनियम निकालना होगा। अब गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने जमीनी बलों को ईरान में भेजकर परमाणु भंडार सुरक्षित करने पर विचार किया। ट्रंप ने अप्रैल में CBS को कहा था, ईरान सब कुछ मान गया है, समृद्ध यूरेनियम हटाने सहित, लेकिन ईरान कहता है ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। सवाल ये रह जाता है, क्या ऑपरेशन यूरेनियम यानी समृद्ध यूरेनियम हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन ही इस जंग की अंतिम परिणति है। ट्रंप इसे बार बार बोल रहे हैं। अंतरिक्ष बल निगरानी कर रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है हमारा यूरेनियम हमारा अधिकार। अगर कूटनीति विफल हुई तो आगे महाविध्वंस का बड़ा संकेत होगा। देखिए, ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी धमकी दी है। ईरान हारा जरूर, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। 2 और हफ्तों तक कार्रवाई संभव है, ये ट्रंप ने कहा है। ईरान में हर टारगेट तक हमारी पहुंच है, ये भी कहा है ट्रंप ने। ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने पर ईरान ने जवाब दिया है, ट्रंप को खुश करने के लिए योजना नहीं बनाते। ट्रंप का जवाब कोई मायने नहीं रखता, ईरान ने कहा है। ईरानी लोगों के अधिकार के लिए योजना बनाते हैं। तस्नीम न्यूज के हवाले से यह खबर आई है। तो अगला कदम बातचीत नहीं बल्कि बॉम्ब। अमेरिका कह रहा है कि बिना शर्त समर्पण करो, ईरान कह रहा है कि पहले नुकसान भरो। अमेरिका कह रहा है कि देखिए, अमेरिका कह रहा है कि बिना शर्त समर्पण करो, ईरान कह रहा है कि पहले नुकसान भरो। अब किन मुद्दों पर पेच है? परमाणु कार्यक्रम पर, हॉर्मुज स्ट्रेट पर प्रतिबंध जो लगा हुआ है उस पर, और युद्ध हर्जाना पर। अमेरिका कह रहा है कि 12 साल यूरेनियम संवर्धन रोको। ईरान कह रहा है कि यूरेनियम पर बाद में बात होगी। अमेरिका कह रहा है कि संवर्धित यूरेनियम हमें सौंपो। ईरान कह रहा है कि हमारे पास ही रहेगा, हम किसी को नहीं देने वाले। अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज पहले जैसा रहेगा। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज पर हमारा हक, हम चीजें तय करेंगे। अमेरिका कह रहा है कि जांच के बाद प्रतिबंध हटेंगे। ईरान कह रहा है कि प्रतिबंधों में हमें फौरन ढील चाहिए। अमेरिका कह रहा है कि युद्ध हर्जाने का सवाल ही नहीं। ईरान कह रहा है कि हर्जाना तो देना होगा। अब इसी वजह से परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज स्ट्रेट, प्रतिबंध जो ईरान पर लगे हैं और युद्ध हर्जाना, इन पर जो पेच फंसा हुआ है, उसकी वजह से कोई सहमति किसी प्रस्ताव पर बन नहीं पा रही। इसी बीच मिडिल ईस्ट में फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़ी खबर, लाल सागर में चार्ल्स डी गॉल की एंट्री हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहा है चार्ल्स डी गॉल। हॉर्मुज में फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर चलाएंगे यह ऑपरेशन। फ्रांस ब्रिटेन को ईरान दे चुका है वार्निंग। और हॉर्मुज स्ट्रेट में फ्रांस और ब्रिटेन को IRGC की चेतावनी। नेटो देशों के वॉरशिप पर हमले की वार्निंग। ब्रिटिश फ्रांस के वॉरशिप की मौजूदगी से तनाव बढ़ेगा, IRGC ने कहा है। निर्णायक और तुरंत जवाब दिया जाएगा, यह भी IRGC ने कहा है। मिडिल ईस्ट में वॉरशिप भेज रहे हैं फ्रांस और ब्रिटेन। तो क्या यूरोप अब ट्रंप के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ने वाला है?